नमस्कार दोस्तों, माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ इस वीडियो में आज मैं आपको बेहतर पढ़ाई के कुछ नुस्खे, बेटर स्टडी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले इस सीरीज के अंदर जो मेरे बाकी वीडियोस हैं उसके बारे में आपको एक लाइन में जानकारी दे दूं। इस सीरीज में मैंने अभी आप यहाँ लिस्ट देख पा रहे हैं जो जो वीडियोस मैंने बनाए हैं। मॉडर्न टेक्निक्स टू इम्प्रूव ब्रेन पावर, जिसमें ब्रेन जिम का नाम है। ब्रेन वर्कआउट, लेफ्ट राइट ब्रेन वर्कआउट के बारे में इस वीडियो में है। एंशियंट टेक्निक, त्राटक, भ्रामरी, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और खान पान की वस्तुओं को किस तरह से हम अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। माइंड पावर एफर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स, मेमोरी, कंसंट्रेशन, एग्जाम, स्टूडेंट बिहेवियर, इस पर भी मेरी अपनी पूरी सीरीज है इस बारे में। तो इसके अलावा 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, वैक स्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक लर्नर, लर्निंग के स्टाइल होते हैं, सीखने का तरीका होता है। ये भी मैंने आपके साथ दूसरे वीडियो में शेयर किए हैं। और इसके अलावा माइंड मैप फॉर ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने ब्रेन में माइंड मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो वीडियो भी मैंने शेयर किया है। तो इसके अलावा रिवीजन फॉर्मूला एंड फास्टर स्पीड रीडिंग, ये जो करंट वीडियो है ये इस बारे में है। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज फॉर स्टूडेंट और ओवरकमिंग एग्जाम फियर नाम से ये 2 वीडियोस और भी हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से डिमांड थी, इस डीवीडी में हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं और ये वीडियोस आपके साथ शेयर्ड हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ और अच्छी वैल्यू ऐड करेंगी। और मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद, हम सभी स्टूडेंट रह चुके हैं, और उस समय में किस किस टाइप की प्रॉब्लम, यूजली सबसे बड़ी समस्या हम सबके साथ क्या आती है, मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन की। याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। पढ़ते बहुत कुछ हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। तो क्या किया जाए कि पढ़ा हुआ याद रह सके? क्या किया जाए? कौन सी टेक्निक लगाई जाए कि पढ़ा हुआ याद रखा जा सके? तो सबसे पहले इन्हीं टेक्निक्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एक जो एक जो सबसे बेसिक चीज़ है मेमोरी के बारे में, हम उस चीज़ को सबसे ज़्यादा याद रखते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर कोई कहे कि मेरी तो मेमोरी वीक है, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि मेरी मेमोरी वीक है। आम तौर पर 99% लोगों की मेमोरी वीक नहीं होती। सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा फोकस कहीं और होता है, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। इस कारण से हमें लगता है कि मेमोरी वीक है। तो मेमोरी वीक तो नहीं होती, लेकिन हाँ, फोकस वीक जरूर होता है, कंसंट्रेशन वीक जरूर होते हैं। कंसंट्रेशन और मेमोरी बहुत गहरे में जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए मैं दोनों का जिक्र एक साथ करता हूं। तो सबसे पहले हम जो भी पढ़ते हैं उसके बारे में, जो रिवाइज करने का तरीका होता है, कैसे उसको दोहराया जाए, कैसे उसको रिवाइज किया जाए, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बातें हमें ख्याल में लेने लायक होती हैं, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मेमोरी के बारे में कुछ फैक्ट जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो पढ़ने के 30 मिनट बाद ही आप भूलना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो पढ़ते ही जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी आप 75% ही चीजें याद रखते हैं, पढ़ते पढ़ते भी चीजें भूल जाते हैं। 100% अगर आपने एक पेज पूरा पढ़ा तो 75% ही आपको पढ़ा हुआ पहली बात तो याद रहेगा। 1-2 मिनट के बाद, अगर आपने पढ़ाई जस्ट पढ़ा है, 2 मिनट के बाद आपको इतना याद रहा, उसके बाद धीरे 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 करके मेमोरी वहां से फेड होने लग जाती है। आप पूछते हैं मेमोरी फेड क्यों होती है, लोग सवाल करते हैं क्यों फेड होती है। देखिए, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक मैकेनिज्म है मेमोरी को स्टोर करने का। मेरे दूसरे एक वीडियो में जहाँ पे मैं इसके बारे में डिटेल शेयर करी है कि मेमोरी कितने तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी, इस तरह से वो सारी डिटेल शेयर करी हैं उस दूसरे वीडियो के अंदर। उसको बढ़ाने की टेक्निक भी शेयर करी है आपके साथ।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आप जरूर देखें, इस वीडियो से पहले देखें। तो अभी यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि 75% चीजें जो हम देखते हैं, जो हम पहली बारी में पढ़ते हैं, उसमें 75% ही याद रहता है। उसके अलावा आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में हमारी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। उसके बाद वो कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। शुरू के 5 7 10 मिनट 15 मिनट तक टॉपिक में इंटरेस्ट रहता है, बढ़ता है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। और उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में जब हम पढ़ने की, जैसे हमने 1 घंटा पढ़ाई करी, तो उसके बाद कंसंट्रेशन लगातार रिड्यूस होती चली जाती है। कंसंट्रेशन बढ़ती रिड्यूस हो जाती है, मतलब याददाश्त भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस होती चली जाती है। और बीच बीच में अगर कहीं पर हमने कोई खास चीज जो हमारे मन के साथ मैच करती थी वो पढ़ी, तो वहां हमारा इंटरेस्ट एकदम से जागता है, वो वाली चीज हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। लास्ट में जब हम पढ़ने से उठने वाले हैं, उस समय फिर हमें चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो शुरू में और लास्ट में हम बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। ध्यान देना, क्योंकि शुरू शुरू में हम बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, इसलिए उससे पहले की कोई मेमोरी हमारे साथ नहीं होती, इसलिए हम शुरू में कंसंट्रेशन अच्छी होती है। और लास्ट में इसलिए क्योंकि उसके बाद मेमोरी का ऊपर पाइल अप करना वो नहीं होता, पाइल अप नहीं होती मेमोरी, इसलिए लास्ट की पढ़ी हुई चीज भी आसानी से याद रख रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ज्यादा लंबे समय तक पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटा लगातार पढ़ते हैं, तो आपकी मेमोरी केवल शुरू के कुछ टाइम की रहेगी और लास्ट के कुछ टाइम की रहेगी। बीच में का एरिया आपका फ्लैट रहेगा, याद बहुत कम रहेगा। इसलिए बीच में छोटे छोटे ब्रेक देने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जैसे ही हम छोड़ेंगे, जैसे ही हम पढ़ना छोड़ेंगे, फिर लास्ट वाला टाइम आएगा, हमारा फिर कर्व बूस्ट करेगा और दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर दोबारा से स्टार्टिंग, एक बार फ्रेश स्टार्टिंग होगी तो हमारा कर्व फिर बेटर होगा। तो इससे पहले मैं उस टेक्निक पर आऊं, पहले आपको थोड़ा सा और बता दूं। अगर हम दोहराते नहीं हैं, रिवीजन ना करें, पढ़ाई को पढ़ा हुआ अगर हम रिवाइज ना करें, 24 घंटे में हम 82% भूल जाते हैं। ध्यान देना, ये आपकी मेरी ही नहीं, बड़े से बड़े जीनियस की ये सिचुएशन है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप पढ़ाई में आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, हम सभी उस चीज में शामिल हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट, एक्सेप्ट सम ऑफ द वेरी सुपर जीनियस पीपल, जिनकी कुछ फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, उनकी कुछ खास चीजें उनको आती होंगी, जो हमें शेयर करूंगा आपके साथ दूसरे वीडियोस में कि वो क्या टेक्निक लगाते हैं जिससे मेमोरी ज्यादा से ज्यादा टाइम तक याद रख सके, कैसे हमारे माइंड का फोकस जो है उस पेज पर फिक्स हो, उसको हम पूरा ग्रैब कर लें, मेमोरी से फोटोग्राफ ले लें और फोटोग्राफ हमारे अंदर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि दोहराना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम उस वाली टेक्निक पर आए, दोहराना बेहद जरूरी है। मोस्ट लोगों के लिए जरूरी है, जो मास्टर हैं इस मेमोरी के उनके लिए भी जरूरी है। अब आप समझ लीजिए, 24 घंटे बाद हम 82% भूल जाते हैं, केवल 18% हमें याद रहता है। बड़ी मजेदार चीज है, जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचें कि आज आप पढ़े हैं और 1 हफ्ते बाद आपसे कोई वो चीज के बारे में पूछे, हो सकता है आप बहुत ज्यादा भूल चुके हों। अगले ही दिन 24 घंटे के बाद अब आप 82% भूल जाते हैं, तो फिर कहना ही क्या, 1 हफ्ते बाद तो क्या कहना होगा। इसलिए कोई जादू नहीं है यहाँ पर कि सोचें कि कोई मुझे जादू से कोई ऐसी टेक्निक बता देगा जो मैं लंबे समय तक याद रख पाऊंगा। ये जादू यही है, रिवीजन। इस जादू का नाम है रिवीजन। तो दोहराइए, दोहराइए, कैसे दोहराइए, उसके बारे में अब मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करता हूँ। देखिए, ये मैं रिवीजन फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले आपको ये जो चीज मैंने बताई, ये मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ। देखिए, 75% चीजें आप उसी समय में भूल जाते, 5% चीजें आप याद रखते हैं। 100 अगर आपने पढ़ा है तो 75 आपको याद रहता है। उसके 10 मिनट बाद अगर आपने रिवाइज कर लिया, एक बार पूरा पढ़ने के बाद एक बार पूरा दोबारा से उसको रिवाइज कर लिया। और रिवाइज कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले रिवाइज कर लिया तो क्या होगा, तो आपका वो जो रिटेंशन है वो 75% से भी ज्यादा बूस्ट कर जाता है। जो आपने 1 घंटे में पढ़ा,
अगर आपने 10 मिनट बाद उसको थोड़े से देर में 10-15 मिनट के लिए रिवाइज कर लिया, तो आपका जो पढ़ा हुआ पहली बार में जो आपने पढ़ा था ना 75%, उससे भी ज्यादा आपको 10 मिनट बाद रिवीजन करने से याद रहेगा। ये पहली टिप, ध्यान रखिए इस चीज को। ये प्रूफ है, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये ग्राफ, ये कोई मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। ये लंबी रिसर्च के बाद जो पब्लिश हुआ है, जो इसमें एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने पब्लिश किया है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। पढ़ाई में छोटे छोटे जो ब्रेक होते हैं, ये आपको याद रखने में बहुत सहायक होते हैं। जो मैंने अभी आपको कहा, अगर आप ब्रेक देते हैं, अगर आप 20 मिनट, ये देखिए यहाँ पर एक मैंने क्या लिखा है, डोंट वेस्ट योर टाइम स्टडिंग। लगातार पढ़ते 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 पढ़ते, लोग कहते हैं ना, बस मैं बैठा रहूं, 3-3 घंटे मैं लगातार बैठा रहता हूं। अरे भैया, दिमाग में कितना जाता है, जरा ये भी पूछो अपने आप से। आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज रिटेनिंग आउटसाइड। याद इस समय के बाद आपको जो याद रह पाएगा वो क्या होगा? इस रूम से बाहर निकलने के बाद आपको कितनी चीजें याद रहेंगी? आइंस्टीन ने बोला था, यही ज्ञान है जो एक बार पढ़ने से उठने के बाद हमें याद रह जाता है, वही आपकी रियल नॉलेज है, वही आपका ज्ञान है। तो देखिए हम कितना ज्ञान रिटेन कर पाते हैं। तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 20 मिनट के बाद खड़े हो जाइए। 20 मिनट के बाद वहां से जो आप पढ़ रहे थे, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। एकदम लगातार पढ़ते पढ़ते 20 मिनट के बाद ब्रेक, ये एकदम साइंटिफिकली कैलकुलेटेड पीरियड है। बहुत ही तरीके से इसको निकाला गया। इसको 20-20-20 भी बोलते हैं। 20-20-20 का रूल क्या कहता है? आफ्टर एवरी 20 मिनट स्टैंड अप, वॉक फॉर 20 स्टेप्स और वॉच 20 मीटर अवे। अपनी आंखों को किसी दूर की बिंदु पर फोकस करते हुए 20 स्टेप्स चलिए। 20 स्टेप्स चलिए, किसी दूर के, वहां पर खड़े हो जाइए, उसके बाद किसी दूर के बिंदु पर 20 मीटर दूर है उस पर फोकस कीजिए थोड़े समय के लिए। एक तो आपका जो पढ़ा हुआ था वो ब्रेन को टाइम दे देते हो आप उसको मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने का। ध्यान रखिए, मेमोरी हमारी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट, मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने ट्रिलियन वर्ड हम याद रख पाते हैं, कितनी ट्रिलियन चीजें हमारे दिमाग में स्टोर कर पाती हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाता हूं। आपको मैं बता दूं, हमारे इसी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे पिछले कितने जन्मों की मेमोरी स्टोर रहती है। कितने जन्मों की, एक इस हम 1-2 दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कितने जन्मों की मेमोरी स्टोर्ड रहती है, उसको भी रिकॉल किया जा सकता है प्रॉपर टेक्निक के द्वारा। इस वक्त मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बताने के लिए कि आपकी मेमोरी जो है वो अनलिमिटेड है। अब कैसे ये 20-20-20 का जो फॉर्मूला है, ये आपके साथ कैसे काम करता है? इसमें आपने क्या करना है, जब आप रिलैक्स हो, या तो आप थोड़ा दूर जाकर आपने 20 स्टेप्स चलकर उसके बाद आपने रिलैक्स किया है, तो वो तरीका है। या आपको ये डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं या बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। इसके बारे में मैंने अपने मेडिटेशन वाले उसमें भी जिक्र किया है, वीडियो में भी जिक्र किया है। यहाँ मैं आपको दोबारा से दोहरा रहा हूं कि बेली ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा डायाफ्राम है, यहाँ आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि जो हमारा डायाफ्राम है, जहां हमारे फेफड़े खत्म होते हैं, इसके नीचे है। तो जब आप ब्रीदिंग करें, श्वास इतना गहरा लें कि आपकी नाभि तक आपको श्वास फील हो, उससे आपकी मेमोरी को रिटेन कर, उसके बाद उससे आपको रिलैक्सेशन इतना अच्छा मिलेगा कि आपका माइंड जो है उस समय में या उस समय में जो भी आपने पढ़ा हुआ उसको ऑर्गेनाइज कर पाएगा। उसमें आपका तरीका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 सेकंड तक आप इनहेल करें श्वास को, और 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। और होल्ड करते हुए आपने मन में क्या बोलना है, क्या याद रखना है कि जो भी मैंने पढ़ा है, मेरा माइंड उनको बड़े प्यार से दिमाग में सेटल कर पा रहा है, मुझे सब याद रहेगा। जो मैंने पढ़ा है मैं सब कुछ याद रख पा रहा हूं, मेरी मेमोरी, मेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है। इस तरीके से आप अपने आप को साथ रिपीट करें, अपने मन ही मन दोहराएं, ताकि आपके अंदर वो जो पढ़ा हुआ है वो याद रख सके। उसके बाद आप 5 सेकंड में एक्सहेल करें, श्वास को छोड़ें। ये आपने 5 सेकंड इनहेल किया, अंदर 5 सेकंड तक आप रुके, 5 उस दौरान आपने अपने अंदर कुछ दोहराया जो मैंने आपको बताया।
उसके बाद आपने एक्सहेल किया, श्वास को बाहर छोड़ा और फिर अगले श्वास लेने से पहले 5 सेकंड आप फिर से रुके। माने आपने बाहर को रोक लिया। इसको अंदर कुंभक और बाह्य कुंभक बोलते हैं पुरानी भाषा में, और आज के समय में आपको इनहेल और एक्सहेल की जो मैं टेक्निक में इसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के रूप में आपको बता रहा हूं। अब जो आपने पढ़ा उसकी एक मेंटल पिक्चर दिमाग में क्रिएट करना। देखिए ये बड़ी मजेदार चीज होती है। माने जो आपने देखा अभी तक आप उससे अलग आप पढ़ रहे थे, आप अलग थे और वो बुक अलग थी। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप उसकी मेंटल पिक्चर बनाइए और अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए। अपने आप को ऐसा दिखाइए कि आप उसी का ही पार्ट हैं। माने अगर मैं आपको कहूं, मैंने सपोज मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं और केमिस्ट्री में एक सिंपल देसी H2O की मैं कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहा हूं, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा सा ऑक्सीजन का एटम है, साथ में एक हाइड्रोजन का एक और एटम है यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पर है। अब मैं फील कर पा रहा हूं, मुझे देखना है, अपने अंदर महसूस करना है कि ऑक्सीजन का एटम देखने में, टच करने में कैसा लगता है। अपनी पांचों सेंसेस का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे वो उतनी ज्यादा हमारे अंदर चीजें याद रह पाएंगी। ध्यान दीजिएगा, पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करना। टच की सेंसेशन है, आंखों से देखना, देखने में भी कलर डालकर देखिए, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को इतने अच्छे से याद नहीं रख पाता जितना कलर चीजों को याद रख पाता है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिमाग में लेकर आइए, जैसे लेट्स से मान लीजिए उसमें ब्लू कलर भरा हुआ है, तो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हो, उसका टेक्सचर देख पा रहे हो, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है उसको देख पा रहे हो, आप उसको टच करके देख पा रहे हो। इस प्रकार से फीलिंग लेकर फिर एक बॉन्ड के साथ, एक पाइप के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहां, ऑक्सीजन का आइटम वहां पर रखा हुआ है, आप उसको फील कर पा रहे हो। इसी तरह से आप जो भी, जितना भी आप फीलिंग के साथ पांचों सेंसेस का जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा आप उसको याद रख पाओगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर देता हूँ। एक स्कूल में एक टीचर ने इसको करवाने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए क्या किया कि हिस्ट्री में जैसे आदि मानव के बारे में पढ़ाया जा रहा था, तो दो सेक्शंस को आदि मानव के बारे में पढ़ाया गया। एक में बताया गया कि आप सिर्फ आदि मानव के बारे में जनरली पढ़ाया गया कि आदि मानव ऐसा था, वैसा था, गुफाओं में रहता था, इस प्रकार से जंगली जानवर से संघर्ष करता था, वगैरह वगैरह, वो पढ़ा दिया गया। एक दूसरी सेक्शन में सिमिलर स्टूडेंट्स थे, उनको बताया गया कि आप आदि मानवों के बीच में बैठे थे, आप भी आदि मानव थे, और आप ये सारी चीजें अपने आसपास होते हुए फील कर रहे हो। अभी अभी आपने एक गैंडे को अपनी ओर आते हुए देखा और आप उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, आपके अंदर जो फीलिंग आ रही थी, आप समझ रहे हैं। इस प्रकार से आप अभी इस तो जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करिए। क्यों आपको मूवी के डायलॉग सारे याद रह जाते हैं? क्यों आपको अपनी इंटरेस्टिंग कार्टून की सारी एक्शंस याद रह जाते हैं? वो इसलिए कि आप उसके अंदर खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है कि आप उसके पार्ट बन जाते हैं। आप अलग नहीं होते, आप एक देखने वाले नहीं होते। तो यहाँ मैं आपको वही टेक्निक बता रहा हूँ कि आप केवल बुक को देखने वाले नहीं हो, आप उसी का पार्ट हो, आप उसी के अंदर हो। अपने आप को टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, उसको स्मेल कीजिए। कोई टॉपिक अगर किसी भी टाइप का है, अगर आप सब्जियों के बारे में पढ़ रहे हैं, फलों के बारे में, फूलों के बारे में, स्मेल आप करके देख सकते हैं कैसा मुझे फील हो रहा है। आप कोई आवाज है तो सुन सकते हैं उसके बारे में। जितनी ज्यादा सेंसेस का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा रिटेंशन आपका अच्छा होगा, उतनी ज्यादा मेमोरी आपकी रिटेन रह पाएगी वहां पर। तो ये मैंने आपको सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक बताई, साथ में मैंने आपको विजुअलाइजेशन बताया, जो मैंने अभी यहाँ वीडियो में तो नहीं डाला, पर मैं आपको दूसरे बाद में एक बार फिर शेयर करूंगा इस लेक्चर के बाद। इसके अलावा आप अपने बारे में मेमोरी के कुछ अफर्मेशन आप यूज कर सकते हो। जब आप रिलैक्स करो तो ये बताओ कि मेरी मेमोरी बेटर एंड बेटर होती चली जा रही है। मैं जो कुछ मैंने पढ़ा है सब कुछ याद रहेगा। कोई भी नेगेटिव वर्डिंग यूज मत करो, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को नेगेटिव वर्डिंग यूज करते हुए देखा है, बच्चों को। मैं खुद भी शायद किया करता रहा हूँ किसी टाइम में, क्योंकि उस चीज का हमें पता नहीं होता। भाई ये जैसे मैंने बोला कि ये टॉपिक तो मेरे बस से बाहर है, या ये टॉपिक ना बस बिल्कुल पकाऊ है, या ये टीचर, सॉरी टू से बट लोग ऐसा बोलते हैं। टीचर्स के बारे में मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, जबरदस्त रिस्पेक्ट है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा
का मैं हमेशा से फैन रहा हूँ। तो इसलिए टीचर के प्रति श्रद्धा और भाव एक हमेशा बना रहता है। लेकिन आज के समय में जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, प्रोबेबली बहुत कम लोग सुनते भी होंगे ये वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ सिंपली कि जस्ट अगर आपको रिसीव करना है, कुछ अपने अंदर एक्सेप्ट करना है, तो आपको एक एक्सेप्टर बनना पड़ेगा। आपको एक नीचे खड़े होकर जैसे ज्ञान को लिया जाता है, आपको वो अपने अंदर एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। तो पढ़ा हुआ आपको तभी ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएगा। अब आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक्स के बारे में। अब मैंने कहा कि शॉर्ट ब्रेक्स जब आप लेते हैं, तो शॉर्ट ब्रेक से रिवीजन आपको किस प्रकार से रिटेन रह पाता है, ये मैं आपको इस ग्राफ में आपको दिखा पा रहा हूँ। अब इसके बारे में मैं जो एग्जांपल में रिवीजन फॉर्मूला क्या है हमारा, सीखने के 10 मिनट बाद तुरंत दोहराइए। 10 मिनट बाद दोहराने से 75% से हमारा ग्राफ 100% पर पहुंच जाता है। आपको पिछले पेज पे याद होगा। इसके 24 घंटे बाद, जैसा मैंने कहा 24 घंटे में हम 82% भूल जाते हैं। अगर आपने 10 मिनट बाद दोहरा लिया तो आपका बड़ा हुआ वो वापस के 75% से भी 100% तक पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आपने 24 घंटे के अंदर उसको दोबारा से दोहराया, तो आपका पूरा का पूरा पार्ट दोबारा से आपकी मेमोरी में रिकॉल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था, जो फीलिंग्स आपने आपने पढ़ते हुए या रिवाइज करते हुए डाली थी, उसी को अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड कीजिए। माने अगले दिन भी उन्हीं फीलिंग्स को रिकॉल करिए। जैसे मैंने आपको कहा वो आदि मानव वाला एक उदाहरण देकर, उसी तरह से, या मैंने आपको H2O के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का उदाहरण दिया, उन दोनों जगह में आप अपने आप को इन्वॉल्व करके देखिए। आपको वो चीज बहुत बेहतरीन तरीके से याद रहेगी। अब इसके 24 घंटे बाद अगर आपने दोहरा लिया, तो आपका पूरा वो कर्व जो है वो वापस आ गया। इसके फिर 1 महीना बाद और फिर 6 महीना बाद, 24 घंटे बाद अगर हम दोहराया, फिर 1 सप्ताह के बाद दोबारा से। अब कहना बड़ा आसान है, लेकिन अब मैं आपको ये शेयर करूंगा कि दोहराया कैसे जाए कि फास्ट, एकदम फास्ट क्विकली आप उस चीज को दोहरा पाओ। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये काम आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। कई बार आपके दिमाग में कई बार वो चैप्टर, कोई बात पढ़ी हुई होती है ना, इंटरेस्टिंग होगी ना, तो वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी और आपको याद भी रहेगी। तो इंटरेस्टिंग बनाना आपका अपना काम है। इसके लिए कुछ टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ म्यूजिक भी शेयर करूंगा। वो म्यूजिक का भी आप सहारा ले सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और माइंड मैप्स का भी बताऊंगा, जो आप माइंड मैप्स का भी सहारा ले सकते हो। अभी मैं आगे चलता हूँ। रिवीजन का मैंने एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसमें अगर आपने पहले आपने 10 मिनट के बाद दोहरा लिया, तो आपका ग्राफ कैसे रिटेन हो जाता है आप देख सकते हैं। फिर 24 घंटे बाद दोहराया, ग्राफ फिर से और ऊपर चला गया। 1 हफ्ते बाद दोहराया, ग्राफ जो नीचे आता हुआ था, जो जीरो की तरफ आ रहा था, वापिस ऊपर पहुंच गया है। उसके बाद 1 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, और उसके बाद जब जरूरत पड़े तब आप दोहराना जारी रखें। ये टेक्निक है रिटेन करने की। हम अधिकतर बार पढ़ने के ऊपर, एक बार हमने पढ़ा, उसके बाद दूसरा पढ़ा, उसके बाद तीसरा पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ के उसको पूरा एक के ऊपर एक पाइल अप कर देते हैं, तो बेचारा नीचे वाला वो नॉलेज को माइंड क्या करेगा? हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत बहुत थोड़ी होती है। हालांकि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मेमोरी है हमारे पास, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत थोड़ी होती है। उसमें बहुत ज्यादा चीजें हम याद नहीं रख पाते। तो जब पाइल अप हो जाता है, तो पुरानी वाली चीज हम भूलना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के बीच में छोटा सा ब्रेक, एक 5 मिनट का रिलैक्सेशन, जो मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक आपको बताई, ये आप याद रख लीजिए। सिंपल डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज, आप केवल 5 बार भी डीप ब्रीदिंग करेंगे ना, आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। रिवीजन फॉर्मूला का अगला पार्ट है ये। टीचर के आने से पहले क्लास में आप पिछले दिन का काम एक बार फिर से दोहरा लें। जो आज पढ़ाया उसको तुरंत क्लास के एकदम बाद आपने दोहरा लिया, और एक बार कल सुबह जब आप क्लास में वापस आए, आपने फिर से दोहरा लिया। आप देखिएगा कितनी खास आपको याददाश्त आपकी वहां पर बनती है। और पिछले दिन का काम याद रख पाना ये बहुत बड़ा टास्क है। ये नहीं कि सीधा सीधा एग्जाम में ही पढ़ेंगे। एग्जाम में पढ़ना तो फिर वो आप फियर वाले मोड में पढ़ते हो, वहां डर वाले मोड में पढ़ते हो, वहां पर आप निगल के चले जाते हो और एग्जाम में जाकर उगल देते हो, वहां पर वॉमिट कर देते हो, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहता।
अगर सचमुच कुछ चाहते हो कि कोई चीज रिटेन रहे, याद रहे लंबे समय तक, आपका अपना ज्ञान बन जाए, तो उसके लिए उसको दोहराना बहुत जरूरी है और आप उसको सही समय पर अप्लाई कर पाए। नॉलेज यूजलेस है अगर आप उसको सही सही अप्लाई नहीं कर पाए। केवल नंबर लेने का गेम नहीं है यहाँ पर, प्रैक्टिकली कुछ तो अपने लाइफ में उसकी याददाश्त हमारी बनी रहे, उस नॉलेज का हम प्रैक्टिकल यूज कर पाए। सुबह जागने के बाद, एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट के बाद क्लास टास्क और सेल्फ स्टडी को दोबारा दोहरा लिया जाए। ध्यान दीजिए, सुबह जागने के बाद, एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट के बाद एक बार दोबारा दोहरा लें सुबह, क्योंकि फिर वही 24 घंटे वाला फॉर्मूला आपके काम आएगा। फिर एक सप्ताह और फिर 1 महीना। अब ये मैं वही सी फॉर्मूले को आपको बताने का एक डिफरेंट तरीका यहाँ पर दिखाया है। मैं आगे चलता हूँ और बेसिकली इसका फॉर्मूला यही है, रिवीजन का हिट फॉर्मूला ये है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, दोहराइए 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 ताकि आपको याद रख सके बस। और ध्यान रखिएगा, ये देखिए इस कर्व में आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जब पहली बारी हम याद रखते हैं ना, पहली बारी हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा जो डिके होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हम भूल जाते हैं। सेकंड टाइम याद रखते हैं तो उसका जो रिटेंशन है वो थोड़ा और ज्यादा होता है। थर्ड टाइम जब करते हैं तो रिटेंशन और ज्यादा अच्छा होता है। फोर्थ टाइम करते हैं रिटेंशन और ज्यादा अच्छा होता है। फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, 8th 9th टाइम के बाद फिर वो चीज ऐसी पक जाती है, फिर वो दिमाग में फिर वो कहीं नहीं जाती। तो उसको ज्यादा बार दोहराना, ऐसा नहीं कि पहली बारी में मैं सब कुछ मग लूं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं ज्यादा बार दोहराएं, ज्यादा बार रिवाइज करें, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते चले जाएं, वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रख पाएगा। ध्यान दीजिए, आपको क्वांटिटी पर जोर नहीं देना, क्वालिटी पर जोर देना। जितना पढ़ा है उतना बेहतरीन तरीके से याद है, जितना पढ़ा उसको बेहतरीन तरीके से याद है। बजाय इसके कि मैंने 10 चैप्टर पढ़े, मैंने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े और लेकिन 2 चैप्टर मुझे अच्छे से याद है, कॉन्फिडेंस के साथ याद है। ये 2 चैप्टर आपको बाकी के 8 चैप्टर के अंदर भी कॉन्फिडेंस जरूर देंगे, वरना आपको 10 के 10 चैप्टर में ऊपर ऊपर का उथला उथला ज्ञान रह जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस किसी में भी नहीं आएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है रिवीजन का। अगर, और ये है फॉर्मूला मैं एग्जाम के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपको चैप्टर में जो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर हैं, मीडियम लेवल के चैप्टर हैं और सिंपल जो चैप्टर हैं, उन 3 लेवल में आप डिवाइड कर लें और उसी के हिसाब से आप उनको रिवाइज करें। तो बेसिकली अब याद रखने का, पूरे पूरे चैप्टर को दिमाग में बिठाने का, पूरे पूरे चैप्टर को दिमाग में कुछ कीवर्ड के द्वारा आप याद रख पाते हैं या एक माइंड मैप के द्वारा आप याद रख पाते हैं। माइंड मैप कैसे होते हैं और कीवर्ड कैसे होते हैं, कीवर्ड मैं आपको यहां बता देता हूं, माइंड मैप के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो में कवर करूंगा। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ खास खास बातें उस चैप्टर में से आपने दिमाग में फिट कर ली और उन्हीं को आपने मंत्र की तरह दोहराया, बस। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ी हुई बातें आपको याद रहनी शुरू हो जाएंगी। माइंड मैप मैं आपको आगे शेयर करूंगा ताकि आप उसको पूरा पूरा कनेक्टिविटी आपस में आप याद रख पाएंगे, कीवर्ड की कनेक्टिविटी कैसे होती है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा पढ़ाई की गति कैसे बढ़ाई जाए। अब आपको, क्योंकि रिवीजन पर ही मैं जोर दे रहा हूं, बार बार रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया जाए, तो याद रखने की, जब आप पढ़ें तो पढ़ने की स्पीड भी आपकी बेटर हो, कि आप किस तरीके से फास्ट पढ़ सकें। फास्ट कैसे पढ़ें कि आप ज्यादा रिवाइज कर सकें, ज्यादा बार रिवाइज कर सकें। तो एक्सपर्ट के हिसाब से हमारे पढ़ने की स्पीड जो है वो 1000 WPM माने 1000 वर्ड्स पर मिनट तक हो सकती है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। आप अपनी स्पीड आप माप कर देखें, आपकी स्पीड कितनी है। अब इसके लिए क्या होता है, अभी तक आमतौर पे हम देखते हैं कि 200 वर्ड से ज्यादा हमारी स्पीड आमतौर पर नहीं होती। अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक वो बता रहा हूँ, पढ़ने की गति आम लोगों की कैसी होती है। 100 वाले जो लोग होते हैं, स्क्रीन पर और पेपर पर अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पुअर रीडर कहा जाता है। मतलब अगर आपकी 100 के आसपास आ रही है, 200 आ रही है तो आप एवरेज हो, 300 आ रही है तो आप एक अच्छे रीडर हो, और 700 तक आप जा पा रहे हो तो एक्सलेंट है और आप पहुंचे हुए, मतलब बिल्कुल मंजे हुए एक्सपर्ट रीडर हो।
तो अगर आप अभी 100-200 के आसपास घूम रहे हो तो पहले उसको धीरे 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 करके 300 तक लेकर जाओ। 300 से आप धीरे धीरे एक्सीलेंट वाले लेवल पर आओ, 600-700 लेवल पर आप पहुंचो, और आप 1000 पर पहुंच सको तो कहना ही क्या। इससे आप ज्यादा चीजों को थोड़े टाइम में दोहरा पाएंगे। ध्यान रखिए, ये ऐसा मत समझिए कि किसी एक्सपर्ट लेवल के बंदे का काम है, ये आप सब कर सकते हैं। ये आप जैसे, हम जैसे लोगों के का ही खेल है पढ़ने का, किसी और के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप हम जैसे लोगों की बात है ये। हम पढ़ सकते हैं, फास्ट पढ़ सकते हैं। उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। कैसे? सबसे पहले तो अपनी आप स्पीड तो मापिए, आपको पता तो चले आपकी स्पीड कैसी है। आपके मोबाइल में अलार्म होता है, आपको पता है, टाइमर होता है आपके पास। उस टाइमर को आप ऑन कर लें, और कोई भी चैप्टर जो आपने, आपके पास अगर मैं लेकर चलूं, कोई भी चैप्टर अगर मेरे अगर मैं पढ़ने जा रहा हूं, एक चैप्टर को मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो इसमें मैंने एक पैराग्राफ लिया, एक पैराग्राफ को नोट कर लिया कि यहां से लेकर यहां तक का जो ये पैराग्राफ है, इसमें मुझे कितने वर्ड्स आते हैं अप्रोक्सीमेटली। मोटे तौर पर आप वर्ड की गिनती कर लें, और फिर बस आपने पैराग्राफ से पहले आपने टाइमर का ऑन किया, और पैराग्राफ के एंड तक आप गए। उसके बाद आपने उसको वर्ड से आपने उसको डिवाइड कर लिया, नंबर ऑफ वर्ड जितने भी आए उसको आपने डिवाइड कर लिया। फिर आप 1 मिनट के अंदर वो वर्ड का फॉर्मूला आप अपने आप लगा के निकाल सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप जान सकते हैं। अगर आपने 1 मिनट के अंदर अंदर कितने वर्ड आप पढ़ पाए, वो है वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड। तो ये आपका बेसिक सा टेक्निक है अपनी स्पीड मापने का। स्पीड की गति बढ़ाइए। अब देखिए, बढ़ाने से आप कहेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि जितनी फास्ट आप पढ़ पाएंगे, आप अपने ब्रेन को, हमारा ब्रेन ना इलास्टिक की तरह है, इलास्टिक की तरह। इसको जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है, उतना ज्यादा आप इसके अंदर रख पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? माने ऐसा नहीं है कि आपने बस इतनी सी कैपेसिटी आप लेकर गए हैं और इसी में जितना डाल सको डाल लो, इससे अलावा जो बाकी ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा स्ट्रेचेबल है। इसके अंदर जितना आप डालते चले जाओ उतना आप इसको, ये अपना साइज बड़ा करता चला जाएगा। ये रिटेंशन की हमारी पावर है। इसी तरह स्पीड है हमारी, जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। माने ज्यादा से ज्यादा चीजें, इंफॉर्मेशन को थोड़े टाइम के अंदर हमारा ब्रेन प्रोसेस कर पाए। आपके ब्रेन के अंदर जो जो प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट है। आप उसकी कैपेसिटी का अभी 4% से ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। मैक्सिमम लोगों का 10% होता है, आइंस्टीन जैसे लोगों का 10% से ज्यादा अभी तक कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। नहीं, हमारी 90% जो एनर्जी है, प्रोसेसिंग पावर है, वो बेकार पड़ी हुई है। उसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है जब हम पढ़ते हैं तो कहां प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या ये देखिए क्या होता है जब हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, द ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई, जैसे करके ये देखिए एक लाइन लिखी हुई है। अब हमारी आंखें कैसे मूव करती हैं, द के ऊपर जैसे पहले हमारा माइंड जो है, हमारा आंखें फिक्स होती हैं। अब आईज को फिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। आइज को फिक्स होकर उस चीज को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। इसका टाइम जो होता है वो 0.2 से 0.5 सेकंड तक होता है। 0.2 से 0.5 सेकंड तक हो सकता है। आई को फिक्स होकर एक पर्टिकुलर वर्ड को पढ़ने में जितना टाइम लगता है, दिमाग में पकड़ने में जितना टाइम लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जब हम जंप लेते हैं इसको हम सेकंड्स बोलते हैं। सेकंड्स ये लिखा हुआ है। सेकंड्स का मतलब ये जो जंप है, ऐसे 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 रेगुलर जंप्स होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इन जंप्स को थोड़ा लंबा कीजिए, बजाय इसके कि ऐसे 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 करके जो हमारा जंप कर रहा है, हमारी आंखें जंप कर रही हैं, इसको आप लंबा जंप दिलवाएं। ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से आप लंबा जंप उसको दिलवा सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन का क्या होगा, जो आप पढ़ेंगे, आप सब कुछ, आपका माइंड, आपका ब्रेन इतना शार्प है कि अगर आप जंप करके भी पढ़ोगे ना, तब भी आप उसका मीनिंग निकाल पाओगे। आप जंप करके भी पढ़ोगे तब भी आपका माइंड उसको इंटरप्रेट कर पाएगा। ये आपका ब्रेन इतना शार्प है। यहां देखिए, अब आप बेसिकली, मैं यहां पे क्या फॉर्मूला दे रहा हूं, ग्रुप कर लो, वर्ड्स को ग्रुप करके तब पढ़ो।
क्योंकि हर एक एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। देखिए लाइन देखिए, द ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई। हमारा जो दिमाग है वो आकाश से भी ज्यादा विराट है, विशाल है। ये छोटी सी बात है। अब आपको एक एक वर्ड को इंडिविजुअल समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे वाक्य का अगर आपको कंक्लूजन समझ में आ जाता है तो एनफ है ना आपके लिए। यही मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, इनफ है। अगर आप पूरी बात को समझ पाए तो इसके लिए पूरे सेंटेंस को वो इस तरीके से भी, अगर आप सिर्फ वाइडर, आपने 3 कीवर्ड पर सर्च मारी, ब्रेन वाइडर स्काई, ब्रेन वाइडर स्काई, बस आपके दिमाग में कनेक्टिविटी अपने आप हो गई, ब्रेन वाइडर देन द स्काई, बस। अब देखिए इतनी जल्दी अगर आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे आपको टाइम लगेगा। वर्ड टू वर्ड ना पढ़ के वर्ड्स को ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप्स में जंप कीजिए, आई फिक्सेशन टाइम आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। एक पेरिफेरल विजन का फॉर्मूला होता है। पेरिफेरल विजन का मतलब होता है, पेरिफेरल विजन का मतलब होता है कि जैसे मैं एक पॉइंट को अभी यहां पर देख रहा हूं, इस पॉइंट पर जब मैं देख रहा हूं तो इसके आसपास में भी मेरा जो आंखें हैं इसके आसपास को भी फील कर पा रही हैं। जैसे मैं आपको सामने देख रहा हूं तो आसपास माने राइट साइड में भी, यहां पर अगर मेरी कोई एक्टिविटी होती है, वैसे मेरा फोकस यहां पर है, लेकिन अगर यहां भी कुछ हो रहा है तो मैं आंखें सेंस कर पा रही हैं कि यहां कुछ हो रहा है। इसको पेरिफेरल विजन बोलते हैं। पेरिफेरी, हमारी आंखों का जो पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी के अराउंड हम देख पाते हैं। इसी तरह से जो हम पढ़ते हैं उसमें भी हम उस पेरिफेरी के अराउंड देख पाते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको कहूं, मैं एक पॉइंट यहां आपको देखने को कहूं, आप इसमें से कितना अच्छे से आप देख पाओगे। हालांकि ये बहुत छोटे अक्षर हैं, मैं आपको कह नहीं सकता कि आप कितना इसको पढ़ पाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप जब एक लेटर को बीच में देखें तो उसके आसपास की चीजें हमारा ब्रेन अपने आप पढ़ लेता है। टोनी बुजैन करके एक ये प्रोफेसर हैं वेस्ट वेस्ट के, इन्होंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक पर रिसर्च करी है। ब्रेन स्टडी के ऊपर बहुत जबरदस्त इनकी रिसर्च है, और इनकी माइंड मैप पर भी इनकी जबरदस्त एक किताब है, और पढ़ा हुआ याद रखने पर भी इनकी बहुत अच्छी स्टडी और किताबें हैं। तो इन्हीं की टेक्निक है पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन का मतलब होता है कि आप एक टॉपिक को देखें, एक वर्ड को आप देखें, उसके आसपास के वर्ड को आपकी आंखें अपने आप ग्रैब कर पाती हैं, देख पाती हैं। इस टेक्निक को थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल से यहां बताता हूं। देखिए जहां जैसे आप ये लेटर आपके सामने, ये अक्षर कुछ लिखे हुए हैं, आप देखिए ये जो बुक में जैसे एक लेटर साइड में ऐसे लिखे हुए हैं, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आप बीच में च क प ये लिखा हुआ है ऐसे, अब बीच में आप केवल क पर अपनी दृष्टि डालिए, अपनी आंखें केवल क पर टिकाइए, और च और प आपका ब्रेन जो अपने आप पेरिफेरल विजन से पढ़ लेगा। समझ रहे हैं अभी इस बात को? आप केवल बीच वाले सेंटेंस पर अपनी, बीच वाले लेटर पर अपनी दृष्टि रखिए, और साइड वाले दोनों चीजों को आपका ब्रेन आसानी से अपने आप पढ़ लेगा। और एक पेपर से आप रख लें बीच में, और धीरे धीरे करके उसको आप नीचे लेकर आते चले जाएं, ताकि आप आपका फोकस जो है वो एक ही चीज पर रहे। कुछ टाइम के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अगर एक बार आपकी पेरिफेरल विजन थोड़ी डेवलप हो गई, बेटर हो गई, उसके बाद आप इसको नॉर्मल पैराग्राफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला आपको बताया है पेरिफेरल विजन का। पेरिफेरल विजन के द्वारा आप चीजों को बहुत अच्छे से, मैंने एग्जांपल से आपको बताया, आप याद रख पाएंगे। एक सेंटर वाले लेटर को देखिए और उसके आसपास की चीजों को अपने आप पेरिफेरल विजन से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा और आगे जब जाएंगे इस चीज को, आप वर्ड्स का ग्रुप बनाकर भी ऐसे पढ़ सकते हैं। इसकी मैं बुक भी आपके साथ मेरी इस वीडियो के साथ साथ शेयर रहेगी, मेरी साइट पर भी रहेगी mindguruindia.com पर, तो वो आप बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। देखिए जो मेरे पास है मैं सब कुछ आपको किसी भी रूप में शेयर करने को तैयार हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट पहुंचाया जा सके। अगर कोई भी चीज दुनिया में अच्छी है तो वो शेयर की जानी चाहिए। यही मेरा लाइफ का बेस प्रिंसिपल है, और मैं उम्मीद करता हूं इसका आप जरूर फायदा उठाएंगे और लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। मैं कुछ और टेक्निक्स आपके साथ बता दूं स्पीड को बढ़ाने के लिए।
और कई बार क्या होता है, आप जो पढ़ते हैं ना, आप जो मन ही मन कुछ लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ने के साथ साथ आप उस वर्ड को अपने दिमाग में दोहराते हैं और उसकी इमेजिनेशन भी करते हैं। ध्यान देना, उसको इमेजिनेशन, हर एक चीज को दिमाग में इमेजिनेशन ले जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि पूरा का पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लें, उसके बाद आप पूरे पूरे पैराग्राफ को अपने दिमाग में इमेजिन करें। वो आपके लिए बहुत आसान है, बजाय इसके कि एक एक वर्ड को आप पढ़ें। ये बहुत मुश्किल काम होगा और टाइम आपका ज्यादा लगेगा। आपको टाइम भी तो बचाना है। इसलिए पढ़ने की स्पीड बढ़ाने के लिए एक एक वर्ड पर फोकस करके उसके बारे में इमेजिन करना बंद कीजिए और पूरे पूरे पैराग्राफ और उसके सारांश को पकड़िए, कंक्लूजन को पकड़िए। मन ही मन उच्चारण करना भी बंद कीजिए, जरूरत नहीं है उसकी। मैं एक दो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के लर्नर हैं, विजुअल हैं, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक, ये 3 तरह के लर्नर होते हैं। उसके बारे में मैं दूसरा वीडियो शेयर करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो आप देखने पर आपका फोकस ज्यादा रहेगा, और आप ऑडिटरी हैं तो आप उसी चीज को मन ही मन बोल के उच्चारण करेंगे, जो मैं आपको करने को मना कर रहा हूं। आपको मन ही मन उसको उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, केवल उसका सार पकड़िए बस। एक ही पैसेज को बार बार ना पढ़ें, एक ही पैसेज को बार बार न पढ़िए। कई बार हम, ऐसा लगता है कि ये बात मेरे को समझ में आई है या नहीं आई, इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम दोबारा पढ़ते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल गैर जरूरी चीज है। और एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो उसको कुछ इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, कुछ हल्का सा मार्क भी कर सकते हैं। पूरे पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ 3 4 5 7 ऐसे कीवर्ड होंगे, केवल अगर आपने उनको याद रख लिया ना, आपको सब कुछ याद रहेगा। कीवर्ड, सारे के सारे वॉवेल और ये सब आपको याद रखने नहीं होते। आपको केवल कीवर्ड याद रह जाए तो आपकी पूरी पूरी चीज आपकी रिकॉल हो जाती है। थोड़ा शांत वातावरण आप जरूर रखें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा, तो कई लोग ना टीवी के सामने बैठकर पढ़ते हैं, मैं इसीलिए मैंने ये मुझे पार्ट डालना पड़ा। टीवी के सामने बैठकर पढ़ने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, कॉन्सेंट्रेशन इतनी आसानी से नहीं बनती। अगर आप पढ़ सकते हैं तो अभी तो आप महान हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, और अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई नहीं है तो आप इस तरह से ईयर प्लग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, ये ईयर प्लग आते हैं। ये ईयर प्लग आपको बहुत फायदे की चीज, फायदा दे सकते हैं। ये सिंपल से, इसको आप इस तरीके से पिचका कर आप इसको बारीक बना सकते हैं, छोटा सा बना सकते हैं, और कान में आप फिट करके अपना वॉल्यूम, बाहर का वॉल्यूम आप कट कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो। ऐसा पॉसिबल है, मार्केट में आसानी से ये चीज मिल जाती है, ईयर प्लग्स। तो ये आपको शांत वातावरण देने में कोशिश करें, घर पे आपका वातावरण शांत रहे और टीवी के सामने बैठकर ना पढ़ें। और तेजी से, फास्ट पढ़ने को, जैसे मैंने आपको कहा, फास्ट अपनी स्पीड को बढ़ाएं, आपका पढ़ने की स्पीड बेटर हो। साथ में आप केवल टाइटल पढ़कर भी ना, आप अपने पूरे पूरे चैप्टर के बारे में केवल टाइटल भी अगर आप 8 10 टॉपिक में आप याद रख पाए ना, तो आपका ब्रेन ना उसको ऑर्गेनाइज बड़ी आसानी से कर सकता है। जब मैं माइंड मैप वाला चैप्टर में वीडियो में समझाऊंगा आपको, दूसरे वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो वहां पर केवल आप टाइटल को देखकर ही अपने उस चीज को अपने दिमाग में एक हिरार्की बनाने की कोशिश करते हो, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हो, चीजें आपको ऑर्गेनाइज तरीके से याद रह पाए, उसकी आप कोशिश करते हो। तो यहां मैं आपको ये कह सकता हूं कि तो टाइटल को केवल टाइटल टाइटल भी पढ़ते चले जाएं, उससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा इसके अंदर क्या हो रहा है। और उसके बाद आप फोकस करें एक एक पैराग्राफ पर। पैराग्राफ के बाद लाइनों पर जाएंगे, लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं रहेगी, क्योंकि पैराग्राफ का पूरा पूरा मीनिंग अगर आपको समझ आएगा तो लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग और एंडिंग जरूर पढ़ें, किसी भी चैप्टर की भी और किसी भी पैराग्राफ की भी। यूजली वहीं पर हमारा जो क्रक्स है वो वहां रहता है, और एक बार आपने वो पकड़ लिया तो बाकी सारी चीजें आसानी से आपको पकड़ में आ जाती है। मैं आपको ये सारी चीजें किस लिए बता रहा हूं, केवल आपकी मैं स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, जल्दी से जल्दी हमारा ब्रेन वो सारी चीजें पकड़ पाए। नाउन और वर्ब निकाल कर देखें। अगर आपको कोई सेक्शन पूरा समझ में नहीं आ रहा ना, कुछ कुछ नाउन और वर्ब को भी अगर आप बीच में पकड़ लेना, तो आपको पूरे चैप्टर का क्रक्स आपके दिमाग में आ सकता है, आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को फिनिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करी हैं,
और आपको कहीं ना कहीं इनसे जरूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको पसंद आए तो बाकी दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना ना भूलिए। ये हमारी ब्रेन पावर और स्टडी टेक्निक्स की डीवीडी में भी ये वीडियो आपको मिलेगा, और मैं इसको यूट्यूब पर भी शेयर करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट दिया जा सके। उम्मीद करता हूँ अगर आपको खुद को पसंद आए तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। 1 करोड़ लोगों तक माइंड पावर और ब्रेन पावर के कंसेप्ट पहुँचाना हमारा मोटिव है और इसमें हम ज़रूर सफल होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक विद थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।